जो हिंदुस्तान ही नहीं बाहर विदेशों में भी हरियाणा के पहलवानों ने काफ़ी नाम कमाया है। अब बारी है ये यहाँ के कलाकारों की, सिंगरों की, तो कैसा लगता है आपको और आगे क्या संभावना जता रहे हैं? देखिए, पिछले 3 साल में जो रीजनल में हरियाणवी भाषा ने ग्रो की है ना, वो सबसे ज़्यादा की है। और ऐसा हो रहा है कि पिछले 3 साल में इंडिया में टॉप 5 में हरियाणवी गाने 2-2, 3-3 आ रहे हैं। सबसे फास्ट 1 बिलियन हरियाणवी गाना हुआ। लास्ट ईयर मोटो गाना पूरी इंडिया में सेकंड पे रहा, विश गाना रहा, कोका कोला रहा। तो हमारी हरियाणवी बहुत ज़्यादा ग्रो कर रही है और आज हमें टाइम मिला है कि हम इसको और बड़ा करें, हम विदेशों में शूट करें। जो फेमस कलाकार हो जाता है, जिसको कामयाबी मिलती है, जैसे हरियाणा फिल्म इंडस्ट्री की बात हो रही है, तो अगर कोई मुंबई जैसी फिल्म इंडस्ट्री आपको बुलाती है तो क्या वहाँ जाएंगे, या हरियाणा कोई जो फिल्म इंडस्ट्री जाएंगे और हरियाणा को प्रेजेंट करेंगे। हम जैसे कभी भी अगर हमारा इस तरह का कोई वो होता है तो हम अपनी बोली को ही प्रेजेंट करेंगे वहाँ, अपनी बोली को प्रेजेंट करेंगे और जाएंगे नहीं, जाने लग रहे हैं। बिल्कुल जी। जाने अभी ऑफर आए, अभी अंजलि राघव एक कलर्स का वो है, एक धारावाहिक है स्वर्ण घर, उसमें वो काम कर रही है। बहुत से आर्टिस्ट जिनके गाने बॉलीवुड की फिल्मों में आ रहे हैं, तो हम तो शुरुआत हो गई है। सिर्फ वो नहीं आ रहा, हरियाणा में एक चीज़ होती है ले लो, अभी ले लो बाकी है, हम सभी जाएंगे। बिल्कुल जी, ये बात पक्की है कि बॉलीवुड भी हरियाणा की तरफ लुभता है, क्योंकि ये भाषा ही ऐसी है, जैसे ये बोली इतनी प्यारी है, इसको सुनना सब पसंद करते हैं। तो हम फिर हमारी भाषा को चेंज क्यों करेंगे, हम हमारी भाषा प्रेजेंट करेंगे। पहले क्या था कि लोगों ने एक भ्रम पाल रखा था, जैसे मैं बोल रहा हूँ ये हरियाणवी है, इसमें ही आप लोग मजाक सा बन रहे हैं ना, आप हंस भी रहे हो, हंसोगे तो आपके चेहरे खिलेंगे ना, तो बंदर हो जाते हैं इंसान जब नहीं हंसते तो बंदर हो जाते हैं। तो हमारी भाषा में हंसाने की कला है। उस कला को जब बॉलीवुड ने देखा कि यार ये तो दिल के आदमी हैं, हम कहीं पे अगर खेत में पानी लगाते हैं तो हम 1 किलोमीटर पे दूसरे अपने ताऊ काका को कहते हैं रुक्का मार के, वो रुक्का हमारा जो था वो आकड़, हमारी जो गायकी राजेंद्र जी गाते थे, पालेराम जी गाते थे, रणबीर भाई गाते थे, सुनील दुजानिया जी गाते थे, तो वो बहुत ऊंचा, हमारे सांगी भी बहुत ऊंचा गाया करते। हमारी बोली ऐसी है। अब हमने धीरे धीरे ये खर्ज में गाना शुरू कराया जी। बिल्कुल जी। तो ये खर्ज में भी हमारी मिठास आई है। तो ये जो है इस बोली को लोगों ने पहचान लिया। सुल्तान फिल्म को मैं मानता हूँ कि उसने बहुत बड़ा हमारे को वो किया। दूसरा वो आमिर खान की फिल्म आई दंगल, गीता बबीता फोगाट पे NH10 एक फिल्म आई जिसमें हरियाणवी को दर्शाया गया। उस हरियाणवी से पूरे वर्ल्ड में पकड़ा यार ये तो अच्छे इंसान है, हमें वैसे बना रखा था, ये दानव होंगे, महामानव होंगे, हम अच्छे हैं। अभी 10वीं भी आ रही है। हाँ, अब 10वीं भी आएगी, उसमें भी बिल्कुल जी, अब धीरे धीरे बहुत सारी आएंगी, सागा के थ्रू भी आएंगी कुछ मूवी। दिलेर जी, अभी जैसे अजय हुड्डा जी की मूवी की भी शूटिंग चल रही है और गुलजार की मूवी हो चुकी है, उनकी मूवी आने वाली है, तो अभी आपका कोई हाल फिलहाल कोई ऐसा प्रोग्राम प्लान है हमारा, इस ईयर हमारा स्टार्ट हो जाएगा मूवी का या वेब सीरीज का? मूवी किस की आ रही है? अजय हुड्डा जी की मूवी आने वाली है, उनकी शूटिंग चल रही है और गुलजार की भी कह रहे कि अगले महीने तक आ सकती है उनकी मूवी। अभी शूट चल रहा है उनका। तो क्या फोकस रहेगा आपका हरियाणवी लोकगीतों को डीजे में बदलना, क्योंकि शादी ब्याह में सबसे ज्यादा आजकल वही गाने बजते दिखते हैं, सारे फिल्में पीछे छूट गए हैं, तो क्या आप ये सॉन्ग से निकल करके फिल्मों में जाएंगे? जी बिल्कुल जी, हम फिल्मों में जाएंगे तो भी हमारे ही सॉन्ग रखेंगे, बिल्कुल हरियाणवी सॉन्ग ही रखेंगे। फिल्मों में जाएंगे, हरियाणवी फिल्में भी बनेंगी और हरियाणवी फिल्में मल्टीप्लेक्स में लगेंगी। जितने भी राइटर हैं वो लिखने लग रहे हैं। कुछ फिल्में अभी भाई ने 2 नाम लिए, अजय हुड्डा और गुलजार छानेवाल, उनकी शूटिंग चल रही है। थोड़े दिन में दिलेर की चलेगी, मेरी तो चलती रहती है। तो जल्द ही आपको बहुत ज़्यादा हरियाणवी मूवी, क्योंकि जिस प्रदेश की, जिस लोक संस्कृति की जो रागनी है, रागनी के बाद उसका म्यूज़िक इंडस्ट्री जब बड़ी होती है तो उसके बाद फिल्म इंडस्ट्री बढ़ती है। अभी हरियाणा में म्यूज़िक इंडस्ट्री है, फिल्म इंडस्ट्री नहीं बनी है। फिल्म इंडस्ट्री का मतलब है कि आखिरी छोर के आदमी के पेट पालन भी उसी इंडस्ट्री से हो, न कि वो दूसरी जगह रोजगार करे। तो इसलिए इंडस्ट्री बढ़नी है। और माननीय CM साहब ने अभी पीछे भी मेरी
बातचीत हुई थी एक ऐसे ही फंक्शन में। उन्होंने एक पॉलिसी बनाई है जो कि अब जल्द आपके माध्यम से मैं कहना चाहता हूँ कि पॉलिसी को सुदृढ़ किया जाए, अच्छे तरीके से फिल्मों को 50% जो सब्सिडी है वो मिल जाए, तो सभी कलाकार अच्छी, और हरियाणा की कहानियाँ इतनी हैं, बहुत अच्छी कहानियाँ, उनकी फिल्में बने। मैं आपके जितने मीडिया के बंधु उनके माध्यम से सीएम साहब तक भी पहुँचाना चाह रहा हूँ कि जिन कलाकारों ने हरियाणवी को वर्ल्ड वाइड किया, आज जहाँ भी जाओ, कहीं भी आप किसी भी दक्षिण में भी जाओगे तो वहाँ भी कोई ना कोई विश्व और यूके था, वो पहला था मोटो है ना, और 52 गज का दामन तो उद मस्तार दिया, जो कि बहुत कम समय में इस इंडिया का यूट्यूब का एक इतिहास है। बॉलीवुड और टॉलीवुड और पाकिस्तान वुड जितने वुड थे सब न्यू हो गए, भाई रोक, इसलिए आजकल व्यूज थोड़े कम आ रहे हैं, हंगा ज्यादा लग रहा है। देवा जी, एक बड़ा इल्जाम लगता है कि हरियाणा इंडस्ट्री पर कि कलाकार एक दूसरे को सपोर्ट नहीं करते और एक दूसरे टांग खींचते रहते, और कुछ डायरेक्टर से पर्सनली मेरी भी बातें हुई है तो वो बता रहे थे कि बहुत सारे सिंगर ऐसे हैं कि वो अपने खुद के गाने गाए हुए शेयर नहीं करते, वो वही गाने शेयर करते जिसमें वो गाने में हो, गा के वो शेयर नहीं करते। बड़ी शिकायत भाई जी, आपके सवाल का जवाब तो यहाँ मिल गया। जी। इंडस्ट्री के सभी प्यारे प्यारे चेहरे, अमित जी आए हुए हैं, ये बाबा है, मेरे छोटे भाई हैं, उधर गुलशन जी हैं, और पीछे आप देख के आओगे तो बहुत से कलाकार हैं जिनको इन्होंने बुलाया वो आए हैं। जी। एक आधा रास्ते में है, जिसको ये नहीं बुलाएगा तो वो कैसे आएगा? सोचने की बात है। जिनको इन्होंने बुलाया वो सभी आ गए, ये प्रेम है। मैंने आज तक इस इंडस्ट्री में जितने फंक्शन किए, इस प्रकार होटल में किया, कोई जोड़ पे किया, कोई खेत में किया, जहां मैंने बुलाया वहीं पूरी इंडस्ट्री इकट्ठी हुई है। बिल्कुल। आज भाई ने जिन जिन को बुलाया वो सभी आ गए हैं, कुछ रास्ते में गाड़ियों में हैं, वो भी यहाँ पहुँच जाएंगे। तो ये इंडस्ट्री इकट्ठी है। जब तक आपको एक बात कहूँ, जितने मीडिया वाले सबको पता है ये बात, टोटा में जी जूत बाजिया करें। आज तक पहले इंडस्ट्री हमारी भाई साहब ने प्रोग्राम, ये हरियाणा की वो चेहरा है जिन्होंने, आप क्या बताऊं, आप इनके ट्रॉफियां देखोगे, और ये कोई भी कंपटीशन राजस्थान में, हरियाणा में, दिल्ली में, पूरे नॉर्थ इंडिया में, अगर हरियाणवी कल्चर की बात बॉम्बे में भी होती तो राजेंद्र सिंह खड़किया अगर उस कार्यक्रम में नहीं गया तो वो कंपटीशन, वो कार्यक्रम फीका हो जाया करता। मैं इस चीज़ का गवाह हूँ, क्योंकि हमारे गांव में 2-3 बनी आए थे तो वो प्रोग्राम ही ख़त्म हो गए। ये वो हस्ती है, ये उस टाइम पे इनका रेट क्या होता था, इसलिए इंडस्ट्री वहाँ से ज़्यादा ग्रो नहीं कर पाई। और आज जैसे सागा है, सुमित सिंह जी हैं, वो मैनाड, और बहुत से चैनल हैं, बहुत से प्रोड्यूसर आ गए हैं। बॉलीवुड की जो राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर की कंपनियां वो कलाकारों के ऊपर पैसा लगाने लगी, तो इंडस्ट्री अब ग्रो करेगी। इससे पहले क्या था, टोटा में जूत बाज रहा था, इसलिए एक दूसरा था, प्रेम नहीं था, भाई उसका जाऊंगा तेल फूकूंगा, न्यू होगा, वो फलानी चीज़ों से निकल चुके। आज सबके पास लग्जरी गाड़ियाँ हैं, मौज मस्ती है, तो प्रेम बढ़ गया है। दिलीप, मेरा सवाल है कि आपने ये सारी शूटिंग जो है सियामी की, बाहर की, लॉकडाउन था, इतनी कटाई की, दिल्ली में भी बहुत सारी अच्छी जगह हैं जहाँ पर शूटिंग नहीं हुई, क्या कारण रहे, बाहर ही करनी पड़ी होगी? जी, बस यही सोच रखा था कि हम हमारी भाषा को ज़्यादा से ज़्यादा जितनी दूर हो सके वहाँ से फैलाना स्टार्ट करें। अब कुछ रशिया के भी फैंस बढ़े हैं वहाँ पे, हमने शूट किया तो, हालांकि उनको समझ नहीं आता लेकिन वो कोशिश तो करते हैं, हमारे गानों को भी शेयर करते हैं। तो यही है कि अलग अलग देश में करते रहेंगे तो हमारा हरियाणा का ही प्रचार होगा। कितना टाइम लगा पूरे गाने की शूट करने में? 2 दिन लगे हमें इसमें। सर, शुरुआत जब से आपने इस इंडस्ट्री की शुरुआत करी अपने तरीके से और अभी तक में सबसे ज़्यादा स्ट्रगलिंग पॉइंट कौन सी थी? स्ट्रगलिंग पॉइंट थी मेरी भाई जी 2012 से और 2018 तक। उस टाइम पर मैं बताता हूँ, उससे पहले भाई ने 3-4 गाने कर लिए, मैं ऑफिस पर बैठता था, बोला भाई गाने कुछ वो करनी, मैं कहा कदे कोई छोटा वाला कलाकार नुकसान कर रहा हो। तो फिर भाई साहब की जो रागनी थी, माँ से राजेंद्र खड़किया जी की रागनी लीलो चमन, हाँ जी, वो मामला फिट बैठा, मेरे दोहराए, मैं कहा यो भी नहीं चल रहा, मैंने कही थी मैंने ये कही मायो भी ना, क्योंकि बहुत ज़्यादा फहरिस्त थी जो गिराने झुकाने वालों। उस टाइम जैसे इंडस्ट्री में बहुत कलाकारों जैसे आपस में वही आप वाली बात है, खींचातानी रहती थी उस टाइम। उसको मेट के उस चीज़ को ये करके भाई ने कहा कि मैं मॉडलिंग करने लगा, गाया जा, मामला फिट बैठ जाएगा। और फिर वो जो चला लीलो चमन, उसके चलने के बाद ये हालात ये पैदा हो गए कि आप यहाँ बैठे, आप सारे आप इतने कैमरे ला रहे ना, कहाँ लग रहे हैं।
उसके बाद तो हर पैड़ी चढ़ते गए। पहला ऐसा कलाकार है जो एक कलाकार जो बहुत अच्छा कलाकार है, राइटर है, उसकी ही पहचान बनती थी मेरा भाई अजय हुड्डा की, बहुत गहरी। लेकिन मोटो एक गाना ऐसा आया जिसमें अजय हुड्डा ने लिखा भी, एक्टिंग भी करी, लेकिन दिलेर खरकिया ने उसमें एक अलग पहचान बनाई। क्योंकि मैंने अजय को कहा था माँ दिलेर से मत गवावे मैं कहा है यही पे ये बात हुई थी, बिल्कुल हुई थी। मैं ये बात ये हिंदी फिल्मों के लिए भी गाएंगे अगर ऑफर मिलता है तो। हाँ जी, गाऊंगा हरियाणवी में। हरियाणवी हरियाणवी में गाएंगे, फिल्म हिंदी में नहीं गाएंगे। बिल्कुल। आखिर में क्या कहना चाहेंगे? आपका कौन सा चैनल है मैडम? राजधानी संदेश। बहुत बढ़िया, राजधानी पे ज़्यादा बोलो। और तेरे बरगी का म्यूजिक दिया था मेरे भाई, छोटे भाई अमनजात जी ने। बहुत प्यारा म्यूजिक देते हैं भाई, आप भी कुछ बताइए। सबसे पहले नमस्कार सब लोग को आ रहे हो अपना कीमती समय निकाल के। तेरे बरगी और मोटो जितने भी गाने हमने करे हैं, पब्लिक ने बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्स दिया, बहुत ज़्यादा प्यार दिया है। मैं बस इतना ही कहूँगा कि एक ऑडियो टीम के पीछे, एक वीडियो टीम के पीछे, मतलब पूरे गाने के पीछे एक बहुत बड़ी टीम हुआ है। 200-300 मानसा की टीम हुआ है। मेकअप मैन, लाइट मैन, म्यूजिक डायरेक्टर, वीडियो डायरेक्टर, DOP की बहुत बड़ी टीम हुआ है। तो बस खुशी हुआ है कि जब वह टीम कोई मेहनत करे, कोई प्रोजेक्ट लेकर आए और पब्लिक का रिस्पॉन्स मिल रहा है और सब सुना है गाने। तेरी बरगी गाना सबने सुना है, खरीद पर बहुत ज़्यादा चल रहे हैं। तो बस मुझे प्यार करते रहो, सपोर्ट करते रहो। तो लास्ट में आप ये चाहते हैं कि हरियाणा जैसे सभी जगह ये फिल्म सिटी बन रही है, तो उनके हरियाणा में फिल्म सिटी बननी चाहिए? बनेगी। हरियाणा में जी बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। देवा जी, एक लास्ट सवाल देवा जी। आपके हिसाब से कौन कौन सी चीजें हैं जो आपको लगता है कि अगर ये चीजें भी अगर आ जाए तो हरियाणवी इंडस्ट्री पंजाबी इंडस्ट्री के बराबर में खड़ी हो सकती है? क्या क्या आपको और कमियां लगती है कि उनको दूर करना चाहिए, होनी चाहिए? देखिए, मैं जो मानता हूँ, जो ये सब्सिडी प्लान जो बनाया गया है, इस प्लान में एक चीज़ डलनी चाहिए कि हरियाणवी फिल्म जितना भी हरियाणा का क्षेत्र है, जहाँ भी सिनेमा हॉल हैं, वहाँ पे अनिवार्य सरकार की तरफ से की जाए कि अगर हम कोई हरियाणवी फिल्म बनाए तो उसको 1 हफ्ते का समय ज़रूर मिले। क्योंकि बहुत से प्रदेशों में जो सब्सिडी दी गई है तो उसके साथ एक ये भी लीगल तौर पे लिखित रूप में दिया गया कि हरियाणवी एक अच्छी फिल्म बनती है तो हर सिनेमा हॉल के ऊपर उसको ज़रूर दिखाया जाए। क्योंकि आजकल तो क्या होता है कि कलाकार को मुश्किल में आ जाती है, एक फिल्म करो फिर उस कंपनी ये कहती थारी रिलीज कौन करेगा, तो हमने वो थारी रिलीज कौन करेगा उस टैग को हटा देना और उसको सरकार हटा सकती है। दूसरा जो सब्सिडी वाला प्लान है उस प्लान को जल्द से जल्द ठीक करा जाए। तीसरा जो हमें लोकेशन, जो हरियाणा की लोकेशन है जिसको हम पुरातत्व विभाग की मानते हैं, वहाँ हरियाणवी कलाकारों के गाने फिल्में शूट करने के लिए पहले 5 से 10 साल के लिए वहाँ पे उसको फ्री ऑफ कॉस्ट, जो कि हमारी पुरानी धरोहर है, वहाँ हमें शूट करने के लिए इजाज़त दी जाए और सरकार हमारा पूर्ण सहायता करे। हम तो यही सरकार से मांगते हैं, इसलिए इंडस्ट्री और बड़ी हो जाएगी। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद जितने छायाकार पत्रकार आए। तेरे बरगी को आप भी एक एक रील बनाना, क्योंकि अभी और आगे जाना है, कारवां बाकी है, सेनाएं तैयार हैं, युद्ध की तैयारी है। आप सब जरूर हैं, आप सब के लिए मीठा पान सारी चीज़ें तैयार कर दी, लजीज दिलेर भाई ने खाने की तैयारी की है, तो आप जरूर खा के जाएं। थैंक यू।